जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आप सभी अक्षय तृतीया में भगवान श्री कृष्ण जी के चरण दर्शन करते हैं, शरद पूर्णिमा में बंसी जी के दर्शन करते हैं और हरियाली तीज में हिंडोले में विराजमान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। और भी कई ऐसे चमत्कार हैं जो बांके बिहारी जी के चमत्कार सामने आने पर मनाए जाते हैं। उसी में से एक है मंगला आरती, जो साल में केवल एक बार की जाती है, जन्माष्टमी पर। इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको इस घटना में बताऊंगी, और यह घटना सत्य है। बांके बिहारी का एक भक्त आया था भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके उसे बहुत अच्छा आनंद आया और उस भक्त के अंदर भाव आया कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी की सेवा करना चाहता हूँ। उसके मन में यह भाव आया, लेकिन वह भक्त मंदिर की परंपराओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी उस भक्त ने मंदिर के सेवायत गोस्वामी जनों से सेवा मांगी। तब उन गोस्वामी जनों ने कहा कि आप क्या सेवा करोगे, यहाँ तो केवल वंश परंपरा के गोस्वामी जन ही सेवा करते हैं, अन्य और कोई नहीं। तब भक्त को ऐसा सुन के बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन वह भक्त फिर बांके बिहारी मंदिर आया और फिर सेवायत गोस्वामी जी से कहने लगे कि मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगा। तब उस भक्त के अंदर भाव देखकर गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आप मंदिर के बाहर जो चौखट है वहां पर आपको रात को चौकीदारी करनी होगी। जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तब आपको यहाँ पर चौकीदारी करनी होगी, और सुबह जब मंगला आरती होगी उस समय आप जा सकते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि किसी भी चोर को मंदिर में आने ना दे, और मंदिर के पट बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश ना करने दे, और ना ही किसी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाने दे। जैसा जैसा भक्त को कहा गया भक्त समझ गया और वह वैसा ही करने लग गया। जब भक्त ने सेवा ली थी तब वह यंग था, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उसकी उम्र ढलती गई। एक दिन उस भक्त ने देखा कि एक बालक मंदिर से बाहर जा रहा है। समय होगा कम से कम 12 या 1 के बीच का समय होगा। तो उस भक्त ने देखा कि एक बालक मंदिर से बाहर को जा रहा है। उसे ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उस भक्त ने उस बालक का पीछा किया और जाते जाते वह पहुंचा निधिवन। उसने देखा कि वह बालक निधिवन के अंदर चले गया है और वह चौकीदार उस बालक के निधिवन से बाहर आने का इंतजार करने के लिए वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बाद उस भक्त को मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी, और वह उस बांसुरी की आवाज सुन के बहुत ही आनंद से प्रफुल्लित हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर में उसे नुपुर की आवाज सुनाई देने लगी, पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। तब उस भक्त से रहा नहीं गया और वह निधिवन में प्रवेश कर गया, देखने के लिए कि आखिर आधी रात को निधिवन में बांसुरी कौन बजा रहा है और नुपुर कौन पहने हुए है। यह देखने के लिए वह भक्त निधिवन में प्रवेश कर गया और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे हैं। अचानक श्री कृष्ण जी की नुपुर टूट गई और उस भक्त ने उस नुपुर को अपने पास रख लिया। सर्दी का टाइम था, रात को ओस गिर रही थी, तो वह भक्त पूरा भीग गया था और सर्दी से ठंड में अकड़ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर उस भक्त पे पड़ती है और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अरे बाबा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना रात को निधिवन में आना वर्जित है। तब वह भक्त कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी बांसुरी की धुन सुन के मैं इतना मोहित हो गया था कि खुद को रोक नहीं पाया।
अब कल से मैं नहीं आऊँगा, मुझे क्षमा कीजिए। यह भक्त के भाव सुन के भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक कंबल ओढ़ाया और बोला, बाबा यहाँ जो भी आपने देखा आप किसी को मत बताना और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आप मुझे अपनी गोद में उठाकर मंदिर में ले चलिए। यह सुन के भक्त ने भगवान श्री बांके बिहारी जी को गोद में उठाया और मंदिर में जाके उन्हें नीचे रखा और यह था कम से कम 3:30 बजे का समय और उसी समय सेवायत वहां पर सेवा करने के लिए, मंगला आरती करने के लिए आ पहुंचे। तभी भक्त ने बोला कि अभी तो बांके बिहारी जी को सोने दो, सुबह से तो आप शाम तक उनको खड़े रखते हो और उसके बाद रात को वो निधिवन में जाते हैं, तो वो सोएंगे कब? थोड़ा देर उन्हें सोने दो। अभी आप उनको घंटी बजा के जगा दोगे, वो सोएंगे कब? क्योंकि अभी बांके बिहारी जी रात को निधिवन में जाते हैं, डेली जाते हैं, वहाँ पर वो गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं और रास लीला रचाते रचाते उनकी नूपुर टूट गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको रास लीला रचाते हुए देखा है। जब उस नूपुर को गोस्वामी जन ने देखा तो वह बोलने लगे कि बाबा आप धन्य हो, आपको भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। तभी से कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी जी डेली रात को निधिवन में जाके गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। उसी दिन से वहाँ इसीलिए उन्हें सुबह देर से उठाया जाता है, इसीलिए उसी दिन से वहाँ पर मंगला आरती कभी नहीं होती है। हर मंदिरों में सुबह मंगला आरती जरूर होती है, लेकिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में कभी मंगला आरती नहीं होती है। केवल एक दिन जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर मंगला आरती होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।